राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है, द फियर ऑफ लूजिंग समवन। चाहे वो एक क्लोज फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या फिर कोई स्पेशल पर्सन, इस फियर का सामना करना मुश्किल लगता है ना। लेकिन कृष्ण भगवान के भागवत गीता की टीचिंग्स हमें इससे ओवरकम करने का रास्ता दिखाते हैं। तो लेसन 1, एक्सेप्ट द साइकिल ऑफ लाइफ। भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 13 में कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र ना मुह्यति। कृष्ण कहते हैं कि जैसे शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। यह समझना जरूरी है कि लाइफ और डेथ एक नेचुरल साइकिल है। इसीलिए किसी के लॉस का फियर रखना इस समझ को एक्सेप्ट करने से कम हो जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक पेड़ के पत्ते पतझड़ में गिरते हैं और नए पत्ते वसंत ऋतु में आते हैं। वैसे ही पेड़ हमेशा अपनी साइकिल को एक्सेप्ट करता है। हम भी वैसे ही जीवन के हर फेज को एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं। तो लेसन 2, डिटैचमेंट विद लव। भागवत गीता चैप्टर 6 वर्स 6 में कृष्ण कह रहे हैं, बंधुरात्मना आत्मना मनस्तस्य ये नात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत्। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से प्यार करना बंद कर दें, लेकिन उनसे ऐसे अटैच होने से बचें जो आपको वीक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर जो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दूर भेजती है, अपने अटैचमेंट के बावजूद उसकी हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए लेट गो करती है। उसका प्यार वैसे ही रहता है, लेकिन अटैचमेंट का फियर नहीं होता। लेसन 3, फोकस ऑन योर ड्यूटीज। चैप्टर 3 वर्स 19 में कृष्ण कह रहे हैं, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कृष्ण कह रहे हैं कि अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर लगाओ और फल की चिंता छोड़ दो। अगर आप किसी के लॉस का फियर रखते हैं तो अपनी एनर्जी उस फियर पर वेस्ट करने की बजाय उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए मेहनत करता है, उसे पता होता है कि एक दिन स्टूडेंट्स उससे दूर चले जाएंगे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर फोकस करता है। लेसन 4, अंडरस्टैंड द इटर्नल सोल। चैप्टर 2 वर्स 20 में कृष्ण कह रहे हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है, ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जब भी आप किसी के लॉस का डर फील करते हैं तो याद रखें कि वो पर्सन सिर्फ शारीरिक रूप से आपसे दूर हो रहा है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट को इमोर्टल बनाता है, उसे पता होता है कि उसकी बॉडी एक दिन चली जाएगी, लेकिन उसका काम हमेशा जिंदा रहेगा। लेसन 5, सरेंडर टू द डिवाइन। चैप्टर 18 वर्स 66 में कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि अपने फियर्स को उनके चरणों में समर्पित कर दो।
जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके मन का भार हल्का हो जाता है और आपको एक इनर पीस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिवोटी जो अपने चैलेंजेस को भगवान पर छोड़ता है, उससे एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है जो किसी भी लॉस को फेस करने में मदद करती है। तो दोस्तों, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि लाइफ और डेथ दोनों का सम्मान करें और अपने अटैचमेंट्स को बैलेंस करें। फियर ऑफ लूजिंग समवन नेचुरल है, लेकिन भागवत गीता की टीचिंग से हमें इसे समझने और फेस करने की शक्ति मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।